नमस्कार। फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और पिछले दिनों हमने आपसे परमाणु संरचना की बात की थी। आज उसी से मिलता-जुलता एक और विषय उठाएंगे। परमाणु संख्या और परमाणु भार में क्या अंतर है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास? तो फिर से यहाँ पर एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा कि परमाणु की संरचना में जो हमारा न्यूक्लियस था, जो केंद्रक था, जो केंद्रीय भाग था, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उस केंद्रक के चारों तरफ कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। ये मैंने बात आपको बताई थी। और ये भी कहा था कि जो परमाणु है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर जितना धन आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स पर ऋण आवेश होता है, और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो उस पर किसी भी तरह का आवेश नहीं होता। तो इस तरह से हम बातचीत कर चुके हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि देखिए, जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या का मतलब है कि उस परमाणु में कितने संख्या में प्रोटॉन हैं या कि कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं। याद रखिएगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है, तो उन दोनों की ही संख्या की जितनी भी होगी वो उसकी परमाणु संख्या कहलाएगी। जबकि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के लगभग बराबर ही होती है, उससे एक या कम या ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा भी आप देखेंगे। तो परमाणु भार जब हम गणना कर रहे होंगे तो वहाँ पर परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या उसका परमाणु भार है। परमाणु भार और परमाणु संख्या में क्या अंतर हुआ? परमाणु संख्या का मतलब है कि परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं, और परमाणु भार का मतलब हुआ कि परमाणु में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलाकर कुल कितने हैं। तो ये इसमें अंतर हुआ। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। ऑक्सीजन परमाणु में 8 प्रोटॉन है, 8 ही न्यूट्रॉन है और 8 ही इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि परमाणु की संख्या 8 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 है, इसलिए परमाणु संख्या 8 है। और चूंकि बाय द वे यहाँ पर न्यूट्रॉन भी 8 ही है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 8 और 8 16, तो परमाणु भार 16 हुआ। तो इस तरह से परमाणु संख्या और परमाणु भार में हम आप अंतर करेंगे। यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। एक आध और चाहे तो आप उदाहरण लेकर इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं। कार्बन की बात कर सकते हैं। कार्बन माने कि CH12, तो कार्बन का 6 परमाणु संख्या है और 12 परमाणु भार है। फिर से आप देखेंगे तो कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की ही संख्या 6 है, अतः इसका परमाणु संख्या 6 हुई, और प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 6, तो दोनों का जोड़ 6 और 6 12, परमाणु भार इसका 12 हुआ। धन्यवाद।